नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वेल्थ विजडम बाय संदीप। आज हमारे बीच में है एक डायनेमिक पर्सनैलिटी, युवाओं की एक उम्मीद, आईएएस हरविंदर सिंह जी, जो एक रोल मॉडल हैं आज के युवाओं को लेके। और फॉर्चुनेटली उनको डिपार्टमेंट मिला है डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, और साथ ही उनको मिशन युवा का एमडी भी नियुक्त किया गया है। आज उनसे चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि युवाओं के लिए किस तरह का वो कार्य कर सकते हैं। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने कहा है, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। सर, हमारे बीच में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो सर, जैसे गुरु साहब ने कहा है किरत करो, हमारे युवा किरत करना चाहते हैं, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग किरत करना चाहते हैं। सर, किसी ने एमकॉम किया है तो वो थोड़ा सा चपरासी का काम करने में हिचकिचाता है, या कोई टेक्निकली क्वालिफाइड है तो उसको उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग, उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कोई जॉब की उम्मीद होती है। सर, आप कैसा ब्रिज बनेंगे, कैसा आप रोल मॉडल बनेंगे ताकि युवाओं को एक डायरेक्शन मिल सके? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आप यहाँ पे आए और आपके ज़रिए आज मुझे लोगों से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। आपने जैसा पूछा, युवाओं के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मेरे पास डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट और एमडी मिशन युवा और सीओ मिशन यूथ का चार्ज है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज है वो मिशन युवा का है, जिसमें आप जानते होंगे कि हाल ही में और बताइए कि किस तरह रोज़गार हर कोई सरकारी नहीं कर सकता है, एंड रोज़गार के पीछे दौड़ने की जगह रोज़गार खुद उत्पन्न करने के लिए हमारे युवाओं को तैयार करना है। इसमें मिशन युवा एक अहम रोल निभा रहा है। आप जानते हैं मिशन युवा में तकरीबन 1,37,000 एंटरप्राइजेज बनाना और तकरीबन 4.5 लाख नौकरियां इसमें प्रोड्यूस करना, ये हमारा लक्ष्य है और हम इस लक्ष्य में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने 1,000 करोड़ का एक डिसबर्सल किया, जो तकरीबन 9 या 10 महीने के टाइमलाइन में हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ जो आंकड़े हैं, मिशन युवा सिर्फ आंकड़े नहीं है। मिशन युवा एक सोच है नई कि आपको फाइनेंसिंग अगर चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो आपको बहुत आसानी से वो फाइनेंसिंग मिलेगी। आपको एक आइडिया सोचने की देरी है, उस आइडिया को सीड फंडिंग और उस आइडिया को आगे फाइनेंशियली वाइबल बनाना विद द हेल्प ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़ दैट वी हैव, जिसमें IIM, IIT यूनिवर्सिटीज़, हमारी स्क्वास्ट की यूनिवर्सिटीज़, तमाम यूनिवर्सिटीज़ मिलजुल के हमारी एक टीम के तौर पे हम बच्चों को न्यू इनोवेटिव एंटरप्राइजेस में सक्सेस दिलाने जा रहे हैं। ना सिर्फ ये, हमारा जो ग्रामीण है, जो छोटे से छोटा काम भी करना चाहता है, आप देखते होंगे कि युवा में हम 90% ऐसे लोगों का हाथ पकड़ते हैं जो छोटे किसान हैं या छोटे घर बार से आते हैं और उनकी उतनी आय नहीं होती। तो उन लोगों को स्पेशली फ़ायदा देने के लिए ये एक ऐसी स्कीम हमने तैयार की है जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी है और सब्सिडी भी है। तो एक जो प्रिंसिपल लोड कम करना और इंटरेस्ट लोड कम करना, और उसके बाद जो हमारे लोग हैं जिन्होंने एक सोच के साथ कोई बिजनेस शुरू किया, उनकी हैंड होल्डिंग करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। उसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट और हर एक सब डिवीजन में बिजनेस हेल्प डेस्क, और इसके अलावा हर एक पंचायत में युवा दूत और मोटिवेटर्स का जो एक कंसेप्ट मिशन युवा लेकर आया है, ये अपने आप में नायाब है, एक नई चीज़ है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम जो श्रमिक हैं, तमाम जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए एक अच्छा कारगर सिस्टम बन के तैयार है। और हमारे बच्चे, जैसा आपने देखा होगा ऑनरेबल CM साहब के जो फंक्शन हुआ था, जो युवा महोत्सव अभी हमने 30 तारीख को किया, उसमें हमारे बच्चों ने जो अपनी कहानियाँ सुनाई, जो उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाई, और स्पेशली जो हमारी गृहस्थी की जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो आज तक शायद अपनी पर्सनल कमाई नहीं कर पाती थी, अब वो कैसे मिशन युवा में अपने सपने साकार कर रही हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है, मैं खुद एक युवा हूँ, इनकी भुजाओं में शक्ति डाल सके, इनके सपनों को उड़ान दे सके, यही हमारा कर्तव्य है। सर, मिशन युवा को आप किस रूप में लेके जा रहे हैं? कितने कंपोनेंट हैं इसमें? किस टाइप के सेगमेंट को कवर कर रहे हैं सर? देखिए, मिशन युवा का सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है कल्चर क्रिएट करना। इसमें 4 Cs का कंसेप्ट है, जिसमें कल्चर, कैपेसिटी, कनेक्टिविटी, ये सारे एक पूरा वेब बना है कि कैसे जो हमारी समाज में
कुछ अभाव रह गए या फिर समाज में जो कोई कुछ करना चाहता है उसको क्या क्या परेशानियां फेस करनी है, उसके बेसिस पे हमने 4 Cs का कंसेप्ट लाया। उसके अलावा हमारा, जैसा मैंने बताया कि हमारा फोकस जो है वो नैनो एंटरप्राइजेस पे है, जो 10 लाख से नीचे के लोन लेना चाहते हैं और उससे अपने यूनिट शुरू करना चाहते हैं, उनका है। इसमें हमारा एक और फोकस है सनराइज और एमएसएमई। सनराइज सेक्टर जिसमें आप देख रहे हैं आज सोलर का बहुत अच्छा ज़माना है, या फिर एआई से हमारे बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, उन सब बच्चों पे भी फोकस किया जा रहा है। और 10 लाख से ऊपर के जो लोन है उसमें 6% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यू इनोवेटिव एंटरप्राइजेस का। उसमें जो हमारे बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं और उनको वो अपने आइडियाज़ को बुलंदियों तक ले जाने के लिए सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, उनको जो यूनिवर्सिटी से सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं है, इंक्यूबेशन नहीं है, हमने उनके लिए न्यू इनोवेटिव एंटरप्राइजेस लाए। और उसमें एक सस्टेनेबिलिटी चैलेंज साल में 2 बार करवाने का हमारा लक्ष्य है। इस बार का हमने सस्टेनेबिलिटी चैलेंज तकरीबन 18 मार्च को करवाया था और आईएम में रहा था, और जिसमें तमाम जो हमारे अकेडमिशियंस हैं, हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, प्रॉपर शार्क टैंक की तरह हमने वो करवाया था, ताकि बच्चों ने अपने आइडियाज़ पिचिंग करना और उसके थ्रू उनकी सिलेक्शन होना, और उसके बाद 20 लाख का एक ग्रांट सरकार की तरफ से फेज वाइज मैनर में उनको दिया जाएगा। और इंक्यूबेशन के लिए हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ उनका साथ दे रही है। ये सारे कंसेप्ट्स लेके इस बार मिशन युवा आया है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे चाहे वो कितनी भी गरीबी से गुजर रहे हो, उन सब का हाथ पकड़ने का हमारा जो लक्ष्य है, हमें उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आपने न्यू एंटरप्राइजेस को लेके बात की और इंक्यूबेशन सेंटर्स को लेके बात की। सर 9 से 10 महीने, जैसे आपने कहा, जून 2025 में सीएम साहब ने ही लॉन्च किया था। अभी तक कोई सक्सेस स्टोरी बता पाएंगे न्यू इनोवेटिव सेंटर में? इस तरह का कोई ऐसा कंसेप्ट आया हो जिसने कोई डायरेक्शन दी हो और लगा हो कि वो यूनिट बहुत ही बढ़िया चल सकता है? देखिए, यूनिट बनाना जो नैनो वाला कंसेप्ट है, न्यू इनोवेटिव, उससे थोड़ा अलग होता है। हमारे बच्चों के दिमाग में आइडियाज़ होते हैं कि हम ऐसी कोई चीज़ करेंगे तो ये कल को मार्केट में वाइबल बनेगा, फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनेगा। अभी जो हमने 11 आइडियाज़ जो हमने बच्चों के एक्सेप्ट किए हैं, उसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं। हमारे एक बच्चा है जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार विजेता है, और उसका हमने जो देखा, दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह चलता है। वो बच्चा इसमें एक कंसेप्ट लेके आया है कि वो एआई के थ्रू एक अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाएगा, जिसके बेसिस पे कल को वो कई आईटी कंपनीज को अपने सॉफ्टवेयर बेच पाएगा। वैसा एक बच्चा है। हमारी 2 बच्चियां थी स्क्वाश से, जो अलग अलग तरह की मशरूम्स को घर पे ग्रो कर रही हैं, और वो मशरूम्स जनरली बाहर अवेलेबल नहीं है, तो वो स्क्वाश में अपनी रिसर्च कर रही हैं और उसके साथ साथ ये चीज़ें करना चाहती हैं। हमारी कई ऐसी टीम्स थी जो पूरे अपने शास्त्र को, अपने कल्चर को और आज के ज़माने को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे वो टूरिज़्म प्रमोट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के आइडियाज़ हैं। एक बच्ची तो हमारी ऐसी थी जो डीआरडीओ में काम कर चुकी है, और वो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हमें जो बच्चों के टॉयज़ हैं बाहर से निर्यात ना करने पड़े, हमारे यहीं के होम ग्रोन टॉयज़ हो। तो हमारी बच्ची एक जो डीआरडीओ से काम कर चुकी है, वो कहती है कि हम अपनी पूरी R&D करके ऐसे ऐसे टॉयज़ यहाँ पे बनाएंगे जो हमारे बाहर एक्सपोर्ट हो सके, रादर देन जो हमें बाहर से ऐसे इंपोर्ट्स करने पड़ते हैं सस्ते। तो ये सारी चीज़ों पे हमारे बच्चों का जो काम करने का तरीका है, या फिर जो उनकी सोच है, उसको सीड फंडिंग करके हम उसको फाइनेंशियली वाइबल बना रहे हैं, और उसके बाद उसको फर्दर फंडिंग करके उनको फाइनेंशियली मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें तमाम जो हमारी 14 यूनिवर्सिटीज़ है वो हमारा साथ दे रही है। सर आपने बताया मिशन युवा में जैसे नैनो स्कीम है या इनोवेटिव स्कीम है या सनराइज सेक्टर है, सर कोई एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी इसमें कुछ है क्या? बिल्कुल, देखिए, जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं। मैंने जैसा बताया, हमारा फोकस ऑल दो नैनो एंटरप्राइजेस पे है, क्योंकि हमारा जो ग्रामीण है वो अभी शुरुआत में उतनी बड़ी छलांग नहीं लगा सकता। बट इवेंचुअली व्हाट वी आर एमिंग इज़ दैट हमारे ये छोटी छोटी यूनिट्स हम जब बनाते हैं, जब ये इस लोन को चुकता कर लेते हैं, उसके बाद इनको और बड़ा करने का और रोज़गार उत्पन्न करने का, ऐसा हमारा मकसद है। इसीलिए ये सारी चीज़ें साथ चलती हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको भी मिशन युवा में प्रॉपरली कैटर किया जा रहा है। और ना सिर्फ ये, ज़रूरी नहीं है कि आपको लोन लेना है तो ही आपको मिशन युवा का पार्ट बनना है।
आपको मिशन युवा का पार्ट बनना है, क्योंकि आपको समाज को आगे लेके जाना है, आपको युवाओं को बुराइयों से दूर रखना और आपकी एनर्जी चैनलाइज हो। तो जो बच्चे हमारे दूसरी स्कीम्स का भी फ़ायदा उठाते हैं वो सब भी मिशन युवा के बैनर के तहत आएंगे और हम उनको वो मार्केट की जितनी एक्सेसिबिलिटी है वो देंगे। हम उनको ONDC का जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली शोकेस किया जाए और उनको एक अच्छा जो कहते हैं आमदनी और अच्छी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सारी मिलेंगी। सर अभी तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा है मिशन युवा को लेके, क्योंकि आप नए हैं, पास्ट में भी काम हुए हैं, अभी रिसेंटली आपने बताया 30th को भी CM साहब ने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया जहां युवाओं को पुरस्कार भी दिए गए और एनकरेज किया गया। कितने आप देखते हैं आने वाले समय कितने एग्रेसिवली आप ये करने जा रहे हैं? देखिए, मेरा पर्सनली मिशन युवा के एक्सपीरियंस बहुत ही सेटिस्फाइंग जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे खुद सीखने को मिल रही हैं। दिस स्कीम जो ये हमारी मिशन है इसको कंसेप्चुलाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ए मैसिव सर्वे। जो तमाम जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं उनको सर्वे करके किया गया। इसमें हमारी एक बेहद बड़ी टीम काम कर रही थी और उसी सर्वे के बेसिस पे हमने इस स्कीम को, इस मिशन को कंसेप्चुलेट किया है और ग्राउंड की जो रियलिटीज़ हैं उसको सल्यूशन देने का एक रास्ता हमने इस मिशन युवा के थ्रू लाया है। तो पर्सनली आप मेरे से पूछते हैं तो इट्स बीन वेरी सेटिस्फाइंग एंड आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट कि हमारे बच्चे एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें और उसमें जो छोटा मोटा रोल हम निभा सकते हैं वो हम ज़रूर निभाएं। सर हमने जो डाटा स्टडी किया है अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं, इनफैक्ट प्रोग्रेस अच्छी रही है, बट मोस्टली पॉलिटेक्निक्स और ITS का रोल बहुत पॉजिटिव रहा है इन इवेंट्स में। हमारा ये मानना है कि जितना पोटेंशियल हमारे कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज़ में है और वो पार्ट ऑफ मिशन भी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ से हमें इतना रिस्पांस जो डाटा देखते हैं हम सोशल मीडिया पे या आपकी वेबसाइट, इतना हमें नज़र नहीं आता है। सर मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। हम यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी को ही लेते हैं, मोर देन 80 डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को ही आइडेंटिफाई करें और साल में ज़्यादा नहीं तो 2 सेशन भी हों मिशन युवा को लेके, 160 के लगभग सेशंस बनते हैं। वहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम 50 के स्टूडेंट्स पे आउट ऑफ से एक सेशन में 200 के लगभग बच्चा है, हम 50 को भी आइडेंटिफाई करके इसके साथ मिशन युवा में जोड़ने वाले बने हैं तो हम अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है उसको ड्रास्टिकली नीचे ला सकते हैं, युवाओं को डायरेक्शन दे सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। बिकॉज आप ये मानेंगे कि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स नहीं हैं, J&K में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी नहीं हो पाई डिस्पाइट ऑल बेस्ट एफर्ट्स। टूरिज़्म पोटेंशियल है लेकिन टूरिज़्म पे कोई ना कोई दाग आ जाता है, हर 6 महीने साल के बाद कोई ना कोई रोक आ जाती है, मे बी ट्रांस बॉर्डर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ। इन युवाओं को जोड़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ जैसे या कॉलेजेस को और कैसे जोड़ा जा सकता है, वो आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं आपका जो एक डाउट है वो क्लियर कर दूं। इसमें जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, सब शाना बशाना चल रहे हैं और आपको बताते हुए खुशी होती है कि ये जो स्कीम या मिशन पूरा बना है ये इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के बैठ के बनाया गया है। इसमें तमाम जो सेशंस होते हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट या फिर इनोवेशन या फिर आप जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे डिज़ाइन और डिग्री का जो कंसेप्ट है ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके ही मिशन युवा में लाई गई हैं और इन सब यूनिवर्सिटीज़ का सहयोग हमें भरपूर मिल रहा है। रही बात जो डिग्री कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक्स का, बेसिकली मैंने जैसा बताया हमारा फोकस ही नैनो एंटरप्राइजेस का है। नैनो एंटरप्राइजेस ग्रामीण लोगों के आसपास बनती हैं और जो हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, वो ऐसे ही बच्चों को उनके घरों पे एजुकेशन देने का काम करते हैं। हमारे जो लोग एंटरप्राइजेस, इसमें मैंने बताया कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो होती है वो हर एक इंसान अपने घर के पास कर सके, इसीलिए आपको जो ज़्यादातर दिखता है बच्चे पॉलिटेक्निक और डिग्री कॉलेजेस की तरफ रुख करते हैं फॉर ट्रेनिंग्स, बट एट द सेम टाइम जो न्यू इनोवेटिव एंटरप्राइजेस हैं वो सारे के सारे हमारे इन्हीं यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो मकसद है वो यही है कि हमारे इन कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे जो स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, उनको इंस्टीट्यूशन लेवल पे ही इनोवेशन का कंसेप्ट समझाया जा सके और इसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा रोल प्ले कर। सर एक और सवाल था ये नैनो स्कीम को लेके। सर युवा हैं हमारे, उसमें एज जो मैं देख रहा था 18 से 59 को हम युवा कहते हैं, उनको लेके सवाल है सर, अगर किसी के पास लोन के लिए गारंटर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है मॉर्टगेज करने के लिए, तो इस स्कीम में क्या प्रावधान है, कैसे हम उनको गाइड कर रहे हैं कि नहीं आपको हम इस तरह से सपोर्ट करना चाह रहे हैं? हमारी युवा की डेफिनेशन बहुत वाइड है।
18 से 59, मुझे लगता है आप भी हमारे युवा की कैटेगरी में ही हैं। इनफैक्ट आपको भी कभी कुछ युवा में करना हो तो वी आर ऑल वेलकम। आपको बताना चाहता हूँ कि जो मिशन युवा है इसमें 10 लाख तक जो हमारे नैनो एंटरप्राइजेस हैं उनको कहीं कोई भी कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आपसे कोलेटरल मांगता है तो हमारा बिजनेस हेल्पलाइन, हमारा टोल फ्री नंबर है जो हर वर्किंग डे पे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक एक्टिव रहता है। हम डेली बेसिस पे कॉल्स अटेंड करते हैं और लोगों की मुश्किलात का हल करते हैं। तो अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें बिजनेस हेल्पलाइन पे रीच आउट कर सकते हैं। बट आपके अपने घर के पास हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बना है जो कि डायरेक्टली डिप्टी कमिश्नर के नज़र के अधीन काम करता है। और उसके अलावा हर एक सब डिवीज़न में बिजनेस हेल्प डेस्क बना है जो कि तमाम एसडीएम जो एडीसीज हैं उनकी पूरी सुपरविजन में काम करता है। आप इन सब इंस्टीट्यूशंस का फ़ायदा उठा के अपनी जो भी इश्यूज़ हैं, मुश्किलात हैं, उसका हल निकलवा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक इशू था कि 2 लाख से ऊपर कोलेटरल देना पड़ता था। आप रिसेंटली आपने देखा होगा ऑनरेबल सीएम साहब के हाथों ही हमने एक क्रेडिट गारंटी कॉर्पस फंड बनाया है जिसमें हमने सीजीटी एमएससी, वो टेक्निकल बातें हैं बट आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास अब एक ऐसा कॉर्पस भी बन गया है कि अब हमें एग्रीकल्चर में भी 10 लाख के लोन के लिए कोई भी आपसे गारंटी या कोलेटरल नहीं लेना पड़ेगा। और उसके काइंड ऑफ आप हर एक सेक्टर में 10 लाख तक बिना कोई कोलेटरल के आराम से लोन ले सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये तो नई चीज़ आपने बताई क्योंकि सीजीटी एसएमई जो एमएसएमई को कवर कर रहा है अभी तक वो 10 लाख तक का कवर करता है और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अलाइड एक्टिविटीज़ ये 2 लाख से ज़्यादा नहीं था। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए, भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छी आपने बात बताई। सर मिशन युवा में हम जो आपके आने से जो उम्मीद जगी है, जो पब्लिक परसेप्शन यही है, डोडा में आपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया सर। आपने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में इनोवेशंस ऐड की, लोगों के घरों में जाके वोटिंग दिलवाई। इवन आपने एक नोबेल कंसेप्ट दिया वहाँ पे, मोबाइल वैन्स हायर करी, मोबाइल टीम ली जो लोगों के घर जाके वोटिंग करवा के आई है। इन्हीं कुछ और ट्रांसपेरेंट रहा डोडा का इलेक्शन जो है, हालांकि बहुत मुश्किल था, दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी दुर्गम इलाकों में होते हुए भी। और आप आइडेंटिफाई किए गए, किसी छोटे द्वारा नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको अवार्ड मिला जिसका हम सब जम्मू वासियों को बहुत ही प्राउड है सर, फीलिंग है। सर हमारा जो डाटा देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का 17.4% और जो नेशनल डाटा है दैट इज़ 10.2%। अब हमें भी युवाओं को यही उम्मीद जगी है, जम्मू कश्मीर के लोगों को यही उम्मीद है कि आपके आने के बाद कुछ वैसे ही इनोवेटिव आइडियाज़ आप यहाँ लाने जा रहे हैं टू ब्रिज द गैप बिटवीन द यूथ एंड द कॉर्पोरेट। सर बहुत चैलेंज है कॉर्पोरेट्स को लाना यहाँ पे, युवाओं को रास्ता दिखाना, उनके साथ जोड़ना, उनकी जॉब्स क्रिएट करना। देन हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, वहाँ बहुत सी पेंडिंग वैकेंसीज होती हैं, उन डिपार्टमेंट्स को थोड़ा सा जगाना, भाई आप वैकेंसीज़ की डिमांड करो, लिस्ट करो, सो दैट हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और उसके साथ ही मिशन युवा के द्वारा जॉब क्रिएटर्स बने, जब ना कि जॉब सीकर्स बने। ये बहुत सी उम्मीद जगी है सर आपके आने के बाद। उम्मीद करते हैं कि आपके पास ढेर सारे इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या देखते हैं आपके टेन्योर में अगले 2 या 3 साल में ये 17.4 और 10.2 का गैप कितना कम करने जा रहे हैं हम? देखिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जो प्राइमरीली मेरा रोल रहेगा वो डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट का है। और मिशन युवा एक एडिड एडवांटेज है कि हम एम्प्लॉयमेंट में कैसे एक बदलाव ला सकें, कैसे इनकी फिगर्स को इम्प्रूव कर सकें, कैसे बच्चों का भला कर सकें और कैसे उनको स्वरोज़गार की तरफ शिफ्ट कर सकें, उस सब पे हमारा काम रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप इसमें काफ़ी अच्छे स्टैटिस्टिक्स पाएंगे और इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए होगा ताकि हम सब मिलजुल के इस जो हमारी यूटी है इसको एक बच्चों के लिए, हमारे युवा के लिए एक सेफ हेवन बनाएं और ताकि वो जब स्कूल से निकले, कॉलेज से निकलें तो हम उसको एक रोज़गार का, ना सिर्फ नौकरी का बट स्वरोज़गार का भी एक मौका ऐसा दे सकें और एक ऐसा कॉन्फिडेंस उसमें जगा सकें कि उसे कहीं कोई भी दरबदर या ठोकरें ना खानी पड़े रोज़गार के लिए और वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो। सर आपने युवाओं के लिए इतनी बढ़िया बात कही और दिल से कही है। जाते जाते एक लास्ट हमें बताइएगा कि जो वन ऑफ द मिशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है
कि कैरियर काउंसलिंग का भी हम काम करते हैं। आपके हर डिस्ट्रिक्ट में कैरियर काउंसलिंग सेंटर हैं। सर ये जानना था, जब बच्चे 10th करते हैं या 12th करते हैं या ग्रेजुएट करके आते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट करके आते हैं, उनको डायरेक्शन नहीं दिखती है। एक कठुआ का बच्चा वहाँ से बीकॉम करके निकल रहा है या पुंछ से कोई बीएससी करके निकल रहा है या जम्मू के एमएएम कॉलेज से बीबीए करके निकल रहा है, आगे उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही कि उसको एंटरप्रेन्योर बनना है, जॉब के लिए जाना है या स्टडी करना है। उसके लिए स्टेट ने कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स रखे हैं आपके डिपार्टमेंट। सर आप क्या समझते हैं कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आपके जो कैरियर काउंसलर्स हैं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सेंटर पे, वो कितने मेच्योर्ड हैं, कितने मेंटोर का रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों को बहुत सी जानकारी जो है ये गूगल पे मिल जाती है, तो डेफिनेटली आपके जो मेंटोर्स हैं उनका उनसे बड़ा होना लेवल जो है वह कितने प्रोफेशनल हैं सर आपके मेंटोर्स? देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि करियर काउंसलिंग सेंटर्स हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं और मिशन युवा ने हमारे इन सेंटर्स को एक नई जान दी है। आज की डेट में अगर आपको बताऊं तो तमाम जो हमारे ये सेंटर्स हैं ये हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज, हर एक पॉलिटेक्निक, हर एक आईटीआई, इनफैक्ट हर एक स्कूल में हमारे जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उसके कांटेक्ट में है। और जो हमारे प्लेसमेंट सेल्स हैं या फिर जो भी हमारे लोग हैं जो रोज़गार के लिए काम करते हैं उन सब से जुड़े हुए हैं। और आपको बताते हुए बेहद खुशी होती है कि कार्यभार मैंने 1.5 महीना पहले संभाला है, बट पिछले 1 महीने में हमने तमाम कोई 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जॉब फेयर्स करवाए हैं और हमारे बच्चों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। इसमें से जो हमारा मेन इवेंट था वो ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर इंचार्ज हैं ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब, उनके एरिया में नौशहरा में करवाया था और वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज गई थी, बहुत सारे बच्चों ने उसका फ़ायदा उठाया था। तो ये सारी चीज़ें हमारा इंटीग्रल पार्ट हैं और हमारे बच्चे जो भी जहाँ से भी रिक्रूटमेंट या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हमारे करियर काउंसलर्स आपकी सहयोग के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा आपको मौजूद मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ वेल्थ विजडम बाय संदीप से जुड़ने के लिए। सो ये थे हमारे साथ आईएएस हरविंदर सिंह जी जो डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट हैं, एमडी मिशन युवा भी हैं, जहां पे उनकी टॉप प्रायोरिटी है कि युवाओं के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो, युवा ज़्यादा से ज़्यादा जॉब से जुड़ें। इनके लिए चैलेंज है कि कॉरपोरेट से कितने से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करें सो दैट हमारे युवाओं को जॉब मिले, और जो डेफिशिएंसी रह जाती है, जो कमी पेशी रह जाती है, वो युवाओं को एनकरेज करें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं मिशन युवा में, फाइनेंसिंग की व्यवस्था है, सब्सिडी की व्यवस्था है। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो वेंचर करना है, युवाओं को हम अपील करना चाहेंगे, आपको जो वेंचर करना है उसके लिए आप आगे आइए, मिशन युवा के साथ जुड़िए। अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहेंगे तो missionYuva.jk.gov.in के साथ जुड़िए, अपने आप को रजिस्टर करिए, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आपके लिए वो पोर्टल फ्री ऑफ कास्ट है, आप फ्री ऑफ कास्ट वहाँ लॉगिन कर सकते हैं। अपना KYC अपडेट करके आपको जो भी वेंचर चुनना है आप उस वेंचर को चुनिए। डिपार्टमेंट आपके साथ है, आईएएस हरविंदर सिंह जी आपके साथ हैं। धन्यवाद।